नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं सुशांत राजेश यूट्यूब चैनल पर एक नई कहानी, जहां कहानियां सिर्फ मनोरंजन नहीं बल्कि जिंदगी को समझने का एक जरिया होती है। दोस्तों, आज की कहानी एक ऐसे समाज की है जहां इंसान को मशीन बना दिया गया, जहां भावनाओं की कोई कीमत नहीं और जहां सिर्फ नफा, नुकसान और तथ्य ही सब कुछ थे। आज हम सुनेंगे चार्ल्स डिकेंस की प्रसिद्ध रचना हार्ड टाइम्स, एक ऐसी कहानी जो आज भी हमारी शिक्षा, समाज और सोच पर सीधा सवाल खड़ा करती है। तो आंखें बंद कीजिए, मन को कहानी के साथ बहने दीजिए और चलिए चलते हैं एक धुएं से भरे शहर कोक टाउन की ओर। कोक टाउन, मशीनों का शहर। कोक टाउन कोई साधारण शहर नहीं था, यह एक औद्योगिक शहर था जहां हर तरफ कारखाने, धुआं, उगलती चिमनियां और मशीनों की लगातार आवाज गूंजती रहती थी। यहां सुबह भी धुएं के साथ होती और रात भी। यह शहर प्रतीक था उस समाज का जहां इंसान से पहले मुनाफा आता था। थॉमस ग्रेडगाइन, तथ्यों का पुजारी। कोकटाउन में एक आदमी रहता था, मिस्टर थॉमस ग्रेडगाइन। वह एक शिक्षक और राजनेता था। उसका एक ही सिद्धांत था, जिंदगी में केवल फैक्ट्स होने चाहिए, भावना, कल्पना और सपने बेकार हैं। उसका स्कूल भी वैसा ही था, जहां बच्चों को इंसान नहीं, चलती फिरती किताबें बनाया जाता था। ग्रेडगाइन के दो बच्चे थे, लुइसा और टॉम। उनका बचपन बिना कहानियों के था, बिना खेलों के था, बिना सपनों के था। लुइसा अक्सर आग की लपटों को चुपचाप देखा करती, जैसे उसके अंदर की भावनाएं उन्हीं लपटों में कैद हों। टॉम धीरे धीरे स्वार्थी और गैर जिम्मेदार बनता गया। उसी स्कूल में एक लड़की आई, सिसी जूप। वह सर्कस परिवार से थी। उसके जीवन में हंसी थी, कहानियां थीं और सबसे जरूरी दिल था। वह तथ्यों की पढ़ाई में कमजोर थी, लेकिन इंसानियत में बहुत अमीर। ग्रेडगाइन उसे सुधारना चाहता था, लेकिन असल में सिसी ही उसे बदलने वाली थी। कोकटाउन का सबसे बड़ा उद्योगपति था जोशुआ बाउंडरबी। वह खुद को गरीबों से उठा महान आदमी बताता था। वह दावा करता था कि उसने बचपन में सड़कों पर रहकर संघर्ष किया, लेकिन सच्चाई कुछ और थी। ग्रेडगाइन अपनी बेटी लुइसा की शादी बाउंडरबी से करा देता है। लुइसा जानती थी कि वह इस आदमी से प्रेम नहीं करती, लेकिन उसने यही सीखा था, भावनाएं महत्वहीन हैं। वह शादी स्वीकार कर लेती है। एक शादी नहीं, एक समझौता थी। शादी के बाद लुइसा और भी चुप हो जाती है। उसका जीवन खाली और बेजान हो जाता है। वह समझ जाती है कि तर्क के सहारे जिंदगी नहीं जी जा सकती। टॉम गलत संगति में पड़ जाता है। वह चोरी करता है। एक बैंक में बड़ी चोरी होती है और शक एक निर्दोष मजदूर स्टीफन ब्लैकपूल पर जाता है। असल अपराधी टॉम था। स्टीफन ईमानदार और परिश्रमी मजदूर था। उसकी जिंदगी दुखों से भरी थी, लेकिन वह कभी गलत रास्ते पर नहीं गया। फिर भी समाज ने उसे दोषी ठहरा दिया। यह था मशीन जैसे समाज का असली चेहरा। एक दिन लुइसा अपने पिता ग्रेडगाइन के सामने टूट जाती है। वह कहती है, पिताजी, आपने मुझे गिनना सिखाया, लेकिन जीना नहीं सिखाया। ग्रेडगाइन पहली बार अपने सिद्धांतों पर सवाल करता है। जल्द ही यह सच सामने आता है कि बाउंडरबी का गरीबी वाला बचपन एक झूठ था। उसकी मां ने उसे अच्छे से पाला था। उसका घमंड धूल में मिल जाता है। ग्रेडगाइन अब बदल चुका था। वह समझ गया था, इंसान केवल फैक्ट नहीं है, इंसान भावना भी है। वह सिसी की दया और लुइसा के दर्द से सीखता है। सिसी टॉम को कानून से बचाने में मदद करती है। वह दिखाती है कि करुणा कानून से भी बड़ी हो सकती है। अंत एक सीख। स्टीफन मर जाता है, लेकिन उसकी ईमानदारी अमर हो जाती है। लुइसा नई जिंदगी की ओर बढ़ती है। ग्रेडगाइन अब कठोर नहीं रहा। कहानी की सीख। दोस्तों, हार्ड टाइम्स हमें सिखाती है केवल शिक्षा नहीं, संवेदना जरूरी है। केवल तर्क नहीं, प्रेम भी जरूरी है। इंसान को मशीन बनाना समाज को बर्बाद करना है। दोस्तों, अगर यह कहानी आपके दिल को छू गई हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सुशांत राजेश को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज की जो कहानी है, यह हार्ड टाइम्स कहानी का एक सारांश था। आपको यह पूरी कहानी अगर पढ़नी हो तो चार्ल्स डिकेंस की हार्ड टाइम्स जरूर पढ़ें। आपका यह चैनल को सब्सक्राइब करना हमें प्रोत्साहित करेगा और ऐसी ही कहानियां हम लाएंगे जिससे आपको उस कहानी का मर्म और सारांश पता चलेगा। तो यूं ही हमारा साथ देते रहें। आपकी एक छोटी सी प्रतिक्रिया हमें ऐसी और कहानियां लाने की प्रेरणा देती है। मिलेंगे अगली कहानी में। तब तक याद रखिए, दिल जिंदा है तो इंसान जिंदा है। राधे राधे। धन्यवाद।